हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने अलजबड़ा किया है। अलजबड़ा को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद और भी मैं जो उसका टाइप्स वाइज क्वेश्चन है उसको करूँगा। अभी अभी जल्दी में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कर करके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर का दे दूँ, जिससे आपको मैथ में कम से कम 30 नंबर को जब आता है तो आप उसमें से कम 27-28 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्षेत्र मिति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्षेत्र मिति आपको बेसिक लेवल से, मतलब क्षेत्र मिति में क्षेत्र मिति, जो क्षेत्र मिति बना है, क्षेत्र में क्षेत्र और मिति में इस माप, जो किसी भी चीज को मापने के लिए, किसी भी आकृति को मापने के लिए, वहां से मैं आपको लेकर चलूंगा। मतलब मैं क्षेत्र मिति को भी 0 to 100 तक पहुंचेंगे, ठीक है। 0 से लेकर के टॉप लेवल तक चलेंगे। तो इसमें आप वीडियो में बने रहेंगे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है आप लोगों का, ठीक है। तो मैं आज फिर आपको बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे मैं कैसे करता हूं, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्षेत्र मिति जो है, मेंसुरेशन जो है, इसको हम पहले दो भागों में बांट लेते हैं। तो आप कहेंगे ये दो भाग क्या है सर? एक हम लिखते हैं 2D और एक हम लिखते हैं 3D, ठीक है। 2D का मतलब हुआ 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ठीक है। और 3D का मतलब हुआ 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन क्या होता है? तो 2 डायमेंशन वैसा आकृति रहेगा। क्षेत्र मिति में मैंने आपको पहले ही बताया कि क्षेत्र और मिति, क्षेत्र मिति, मिति माप, माप मीन्स मेजरमेंट, और क्षेत्र मीन्स छात्र, ठीक है। क्षेत्र तो कोई भी क्षेत्र, आप लोग बहुत अनेक प्रकार के क्षेत्र देखते हैं। जैसे सपोज दैट आप खेत देखते हैं, तो खेत की कुछ आकृति इस प्रकार से होता है, कहीं 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 खेत हमारा इस प्रकार से होता है, ठीक है। कहीं कहीं हमारा खेत, कुछ खेत, ठीक है, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, कुछ होता है थोड़ा लंबा होता है, ऐसे होता है। माने अनेक प्रकार की आकृति होती है। कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार की आकृति होता है। ये सारे आकृति एक दूसरे से डिफरेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी आकृति, और इसमें हमको माप ज्ञात करना है, इसकी माप ज्ञात करना है, इसका मेजरमेंट करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिमिति ज्ञात करना है। इन तमाम चीजों को हम क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं। तो पहले आपको समझाना है हमको कि 2D और 3D क्या हुआ, ठीक है। तो आप एकदम सिंपली समझेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि 2D हम वैसा सभी डायग्राम को कहेंगे जिसमें लंबाई या चौड़ाई का आता है, ठीक है। लंबाई या चौड़ाई रहता है, या फिर लंबाई या ऊंचाई रहता है। दो ही रहेगा, कोई दो रहेगा, ठीक है। या चौड़ाई और ऊंचाई रहेगा, ठीक है, ऊंचाई रहेगा, कोई दो रहेगा। तो ऐसा दो को किसी में भी रहेगा। जैसे कि आपके पास ये आकृति है, सपोज दैट, तो इस आकृति में अगर आप इसको लंबाई मानते हैं तो ये आपका चौड़ाई हो गया, तो ये आपका 2D में आ गया, ठीक है। ऐसे ये आपका आकृति हो गया, ऐसी आकृति हो गया, ऐसा आकृति हो गया, ये आकृति हो गया। मतलब कि सभी प्रकार के चतुर्भुज, सभी प्रकार के चतुर्भुज। मैं अब हड़बड़ में नहीं ना है, मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। आप हड़बड़ाइएगा नहीं। और मैं आपको पहले भी बोला हूँ, कॉपी कलम पेन निकाल लेना है और पूरा फेयर बना डालिए, सबको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट बना डालिए। आप हड़बड़ाइएगा नहीं। सभी प्रकार के चतुर्भुज, त्रिभुज, सभी प्रकार के त्रिभुज, वृत्त, ये सब 2D फिगर होगा, ठीक है। 3D फिगर वो होगा जिसमें लंबाई भी होगा, ठीक है, चौड़ाई भी होगा, ठीक है, जिसमें ऊंचाई भी होगा। मैं क्षेत्रमिति को पूरा 0 लेवल से बता रहा हूँ, इसमें तीनों चीज आ जाएगा, ठीक है। अगर तीनों चीज नहीं रहेगा तो वो ऐसे ऐसे आप समझिए कि 3D वो फिगर होगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ऐसा कुछ सब कुछ रहेगा, ठीक है। जैसे हमारा बॉडी है, शरीर है, तो आप हमारे शरीर को आप आगे से देख रहे हैं, क्या पीछे वाला भाग मेरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आपको बस मेरी ऊंचाई दिख रहा है और कुछ चौड़ाई दिख रहा है, मोटाई तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कोई भी आकृति 3D होगा। जैसे आप चेयर ही देख लीजिए, चेयर को सामने से देखते हैं तो आगे वाला फेस नजर आता है, पीछे वाला नहीं आता है, ठीक है। या फिर आप किसी भी आकृति को ऐसा देख लें,
जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसी चीज, ईंट है, तो ईंट को हम कहीं से भी देखेंगे तो एक फेस हमको नजर आएगा, एक बार देखेंगे तो फिर घूम कर देखेंगे तो दूसरा फेस नजर आएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई हो उसको हम लोग 3D कहते हैं। तो जैसे में पहले ही तो इसका में आ जाएगा ईंट, हमने बोला तो कुछ ईंट इस प्रकार का होता है, तो घन हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है, घन हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, यहां से आके घूमेगा, है ना, शंकु हो गया, कोण हो गया, गोला हो गया, है ना। इस प्रकार के कोई भी आकृति जो रहेगा वो सब 3D होगा, ठीक है। अर्धगोला हो गया, बाल्टी हो गया, इसको छिन्नक कहते हैं। इस प्रकार की तमाम आकृतियां 3D में आता है, या ऐसा कोई भी आकृति। तो अभी आपको मैं समझाया कि मैं इसको दो भागों में लेकर चल रहा हूं, एक 2D में, अब एक 3D में, ठीक है। अगर आज पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में करूंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे करूंगा, पूरा बेसिक से करूंगा कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, जो भी आपको आता है। आपको आज पढ़ने के बाद याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगा, आपको सारा चीज ऐसे ही हो जाएगा। तो आप 2D और 3D समझ गए। चलिए आगे हम चलते हैं। अब आते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमको जानना क्या है, हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज है, ठीक है। तो मैं आपको जीरो से, मैंने बोला जीरो लेवल से चलता हूँ, तो मैं यहीं से चल रहा हूँ। क्षेत्रमिति में हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। तो हमारे पास आ जाता है त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, सभी प्रकार के चतुर्भुज, सभी प्रकार के। तो सभी प्रकार में कौन कौन आ जाएगा, अब यहाँ इसका हम वो करके लिख रहे हैं, आयत, वर्ग, समानांतर, समलंब, ठीक है, और समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। फिर हमारा आ गया वृत्त। वृत्त, तो वृत्त में और भी पढ़ना रहता है। वृत्त से वृत्तखंड है पढ़ना, त्रिज्यखंड है पढ़ना, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, वृत्त ही से खंड बनेगा, वो वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आ गया घन, घनाभ, 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 बेलन, 5 यहाँ होगा, 6 7, शंकु, शंकु में एक और है, शंकु का छिन्नक, छिन्नक, 8 हमारा हो गया गोला, इसी का एक और पार्ट है अर्धगोला, अर्धगोला, है ना। अगर बीच में कुछ छूट भी गया होगा तो हम करने लाएंगे ना, जब एक एक करके हम बनाएंगे, एक एक को हम बताएंगे आपको, तो सारा को कर देंगे। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका तो 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट हो ही जाता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप तैयार हो जाते हैं, जब इतना बिल्कुल आपको कंप्लीट हो जाता है तब। तो मैं आप स्थिर से रहे, हम इन सारे चीजों के बारे में आपको बताएंगे। आपको आता होगा तो भी ठीक, नहीं आता होगा तो भी ठीक। चलिए, हमारे पास हमने त्रिभुज के बारे में पहले भी कुछ कुछ बताया है, ठीक है। हमारा त्रिभुज का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चतुर्भुज से हम स्टार्ट करेंगे, आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग अब हमारे पास हम लोग स्टार्ट करते हैं आयत से, चतुर्भुज से, है ना, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज, अब देखिएगा, शॉर्ट से चलिएगा। चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा होता है उसे चतुर्भुज कहेंगे, है ना। जिसके पास 4 भुजा होता है उसे चतुर्भुज कहेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड, क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड होता है। कैसे भाई, तो देखिएगा, ये 4 भुजा हो गया। अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 1 2 3 4 भुजा हो गया। तो अब भुजा के आधार पर हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, कब किसको क्या कहेंगे। तो चलते हैं हम एक एक करके। चतुर्भुज,
नंबर 1 आयत, आयत रेक्टेंगल बोलते हैं इसको, ठीक है, रेक्टेंगल आयत। आयत क्या होता है स्टूडेंट? तो आयत की हम परिभाषा बता रहे हैं, यह एक वैसा चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता है और प्रत्येक भुजा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है और विकर्ण आपस में बराबर होता है। आइए, आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो ये अगर एल है तो ये भी कितना होगा? एल होगा। ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये बी हो गया। एल फॉर लेंथ, एल फॉर लेंथ लिखे हैं और बी फॉर ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स चौड़ाई, ठीक है, ब्रीथ चौड़ाई, ठीक है, एल फॉर लेंथ, ब्रीथ हो गया चौड़ाई। चलिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे तो लिख लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई होता है, चौड़ाई होता है। यह हमारा इसके बीच में, प्रत्येक के बीच में कितना डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी जो होता है उसको विकर्ण कहते हैं और यहां से यहां तक की दूरी को भी विकर्ण कहते हैं। अगर इसका नाम ए बी सी डी है तो ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी और विकर्ण ए सी बराबर बी डी होगा। ये हो गया भुजा और ये क्या हो गया? विकर्ण, विकर्ण हो गया। अब हम लिख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, परिमिति, परिमिति अब बहुत दिन से याद करते आ रहे हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आज हम आपको परिमिति, क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी आकृति जितना क्षेत्र घेरता है वो उसका क्षेत्रफल होता है। कोई भी आकृति जितना क्षेत्र घेर लेता है वो उसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उतना ही क्षेत्र घेरेगा। परिमिति जो होता है वो किसी भी रेखाखंड की, सभी रेखाखंडों की लंबाई का योग परिमिति होता है। तो सभी रेखाखंडों के लंबाई का योग परिमिति कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज में भी हम पढ़े थे कि तीनों भुजाओं का योग होता है परिमिति। त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग होता है, तो चतुर्भुज में चारों भुजाओं का योग होगा। परिमिति जो होता है वो किसी भी आकृति के सभी रेखाखंडों का योग होता है। सब रेखाखंड को खाली जोड़ दीजिए, समझ गए, तो वही उसका परिमिति हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि अगर ये 5 है, ये 6 है और ये 5 है, सॉरी इसको 15 ले लें, 15 ले लें, 6 ले लें, ये 6 हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए, तो 15 6 21 और 21 और 15 26 होता है 36 और हमारा यहाँ 6 तो 42। तो परिमिति कितना आ गया? 42। अगर फॉर्मूला पर भी बैठाते हैं तो वही आएगा 2 इंटू 15 इंटू 6 तो 2 इंटू 21 बराबर 42। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, इकाई है तो इकाई। तो परिमिति सभी रेखाखंडों का योग होता है। तो एक बार हम निकाल के दिखाते हैं आपको चतुर्भुज की परिमिति। आयत का निकल जाएगा, सभी भुजाओं का योग होता है परिमिति। तो परिमिति बराबर सभी भुजा, तो मान लिया जाए कि ए बी भुजा है, बी सी है, सी डी है प्लस डी ए है, ये सभी का योग। तो ए बी के मान 15, बी सी के मान 6, 15 6, इसको जोड़ो बच्चों, 15 6 30 और 12 42। 42 आ गया ना? 42 आ गया कि नहीं? जो हम पहले बताए उससे भी, इससे भी। अब आइए हम आपको फार्मूला जनरेट करते हैं। ए बी कितना है? एल है। बी सी कितना है? बी है। डी सी कितना है? एल है, ये बी है। एल एल 2 बार तो 2L और बी बी 2 बार तो 2B, 2 कॉमन तो L प्लस बी। तो यही हो गया आयत की परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमिति, किसी भी आकृति का परिमिति सभी रेखाखंडों का योग होगा। बार बार बोल रहे हैं, सभी रेखाखंडों का योग होगा। और आयत में जितना भी कोण है, जितना भी कोण बन रहा है ना बच्चों, सारा कोण का मान 90 डिग्री होगा, ठीक है। आ जाइए, तो विकर्ण एक और फॉर्मूला इसमें आता है। आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण बराबर होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये वाला विकर्ण जो होगा सर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो यहाँ से आयत का मैंने कंप्लीट किया, आप नोट कर लिए होंगे। तो हम आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है दूसरा चतुर्भुज, हम लेके आते हैं
वर्ग, हमारे पास दूसरा है वर्ग। तो वर्ग क्या है, इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है और प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो मान लीजिए भुजा है ए बी बी सी और सी डी और ए डी, चार भुजा है, ये चारों आपस में बराबर होगा। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सब बराबर होगा आपस में और प्रत्येक के बीच में कितना डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। अच्छा, तो विकर्ण भी क्या बराबर होगा, तो विकर्ण भी हाँ बराबर होगा, विकर्ण भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक है, ये विकर्ण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिए आइए आप मेरे साथ, आप प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, हम दिखा दिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, अभी आपने इसको लंबाई लिया था, इसको चौड़ाई लिया था, ये लंबाई था ये चौड़ाई था, तो इसमें तो सब आपस में बराबर है। तो अगर आप इसको a मानते हैं तो ये भी कितना हो गया a, ये भी क्या हो गया स्टूडेंट a, ये भी क्या हो गया स्टूडेंट a। तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ तो लंबाई a है, ये भी a है, तो कितना हो गया a का स्क्वायर, a फोर भुजा, a को हमने क्या माना, भुजा, तो हमारा आ गया क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। परिमिति क्या होता है, परिमिति, तो परिमिति अभी हमने बताया सभी रेखाखंडों का योग, तो सब रेखाखंड के जोड़िएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो कितना हो जाएगा बाबू, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a, ए बराबर भुजा, तो 4 गुने भुजा। बहुत दिन से याद करते आ रहे हैं कि वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा होता है। मैंने आपको बताया है, आप हड़बड़ में मत रहें, आप क्लास में बने रहें। मैं आपको वादा करता हूं कि आप आज सीख करके जाएंगे, जो कंफ्यूजन बहुत दिन से आपके दिमाग में बन रहा होगा सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वर्ग हो गया। अब विकर्ण भी निकलेगा क्या, हाँ निकलेगा। अभी हमारा विकर्ण आया था लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, इसमें तो लंबाई भी a ही है और चौड़ाई भी a है, तो a का स्क्वायर और a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, a निकल जाएगा, तो हो गया √2 गुने a बराबर भुजा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो क्या हम 3 चीज निकाले, क्षेत्रफल, परिमिति और विकर्ण। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी जरूर करेंगे, क्योंकि अब आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हो हमारे वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे लाल बटन होगा उसको दबा करके आप सब्सक्राइब करेंगे। अब तीसरा हमने लाया समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज क्या है, बड़ा आसान परिभाषा है। समानांतर तो वैसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर हो, वैसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समानांतर किसको कहते हैं, समानांतर वैसी रेखा को कहते हैं जिसे अनंत तक भी बढ़ाने पर एक दूसरे को काटता नहीं है। तो ये समानांतर देखिए, और इसके बीच का 90 डिग्री कोण नहीं होगा, तो समानांतर है ना। आयत में भी समानांतर होता था लेकिन 90 डिग्री कोण था, यहाँ समानांतर आ गया। वैसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर है, तो ये सब समानांतर ये और ये समानांतर ये। आयत में और इसमें क्या फर्क है, तो बताइएगा आप लोग। आयत में भी भुजा, आयत भी तो ऐसा होता था कि नहीं, तो ये भी समानांतर है कि नहीं। इसको बढ़ा देंगे तो कटेगा एक दूसरे से, नहीं कटेगा। इसको भी बढ़ा देंगे तो कटेगा, कोई नहीं कटेगा। तो ये भी कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन आयत में एक चीज था कि प्रत्येक भुजा के बीच में 90 डिग्री का कोण था। कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है स्टूडेंट। तो आयत के प्रत्येक भुजा के बीच में कितने डिग्री का कोण था, 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसके लिए थोड़ा नियम कानून कुछ नहीं बदलेगा, बस वही रहेगा। ठीक है, देखिए क्या रहेगा से, ये हमारा ABCD है, ये तो हमारा आयत हो गया था, है ना। तो इसमें क्या बदलेगा कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। तो कौन आधार है भाई,
तो ये वाला आधार हमारा हो गया। तो ऊंचाई कौन लेंगे? लंबवत। तो लंबवत ऊंचाई है ना, लंबवत ऊंचाई, उस लंबवत ऊंचाई। तो यहाँ तो लंबवत ऊंचाई ऑलरेडी है, ये है, तो बी है, एल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता था? एल इंटू बी, है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल। देखिए इसमें फॉर्मूला तो वही है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो यहाँ पर बी ले लिए, यहाँ पर ऊंचाई एच ले लिए, तो यहाँ पर हो गया बी गुने एच, सिंपल। लेकिन इसमें आधार कितना था? एल था लंबाई, और ऊंचाई तो इसमें डायरेक्ट ऊंचाई ये था, 90 डिग्री कोण बन रहा था, यहाँ 90 पर भी लिए, तो एल गुने बी। तो आया तो इसमें ज्यादा विशेष फर्क नहीं है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप यहाँ से बना लेंगे। हमेशा याद रखिएगा ऊंचाई हम लोग त्रिभुज में भी लंबवत ऊंचाई लेते हैं, इसमें भी लंबवत ऊंचाई लेंगे। और परिमिति, तो परिमिति चारों भुजाओं का योग, तो कौन है भाई परिमिति? तो सभी भुजाओं का योग हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए, ये तो आसान है, ये तो आप लोग कर लेंगे। चलिए अब आगे आइए, हमारे पास है नेक्स्ट, क्या है भाई? इसको नाम चेंज कर रहे हैं, अब क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं आगे। चौथा नंबर में आ गया समचतुर्भुज। समझ गए? इसमें खाली सम जोड़ देना, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज, ठीक है, सम चतुर्भुज। तो सम मीन्स बराबर, चतुर्भुज में चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की सही भुजाएं आपस में बराबर उसे क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज। तो ये क्या है? सम चतुर्भुज है। ये क्या है? सम चतुर्भुज है। जिस चतुर्भुज की सही भुजाएं आपस में बराबर हो क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज कहलाएगा। तो ए बी सी डी, ठीक है, तो ई पर ए है, टी भी कितना होगा? ए टी भी कितना होगा? ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है, सम चतुर्भुज हो गया। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है विद्यार्थी, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ से यहाँ विकर्ण ले लिए, तो यहाँ से अगर विकर्ण हम लेते हैं तो ये विकर्ण का नाम D1 है, तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा D2, तो हम इसको ले लेंगे D1 गुने D2, D1 गुने D2, है ना आसान। चलिए जरा देखिएगा, D1 गुने D2 हुआ है ना। तो एक चीज और हम आपको यहाँ पर से बताते हैं, ये तो सम चतुर्भुज का है। तो सम चतुर्भुज में वो और परिभाषा आप लोग पढ़े थे, बार्ग होता है, बार्ग। तो बार्ग की भी सभी भुजा आपस में क्या होता था? बराबर। तो क्या होगा? ए ए ए ए। तो बार्ग का भी कारण भी निकाल के दिखाए थे आपको कि √2a होता है। तो क्या √2a से चलेंगे तो बार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा? देखते हैं, √2 गुने a गुने √2 गुने a, तो 1/2 √2 हो गया √4, 4 का वर्गमूल a और a स्क्वायर, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, तो 2 से 2 कट गया, तो a स्क्वायर में भुजा स्क्वायर। तो बार्ग का क्षेत्रफल बताया था ना बच्चों कि भुजा स्क्वायर होता है, तो इससे भी चले तो बार्ग का क्षेत्रफल निकालना गया जी। हमने आपको बोला है कि आप पैसेंस रखना, धड़कन को रोक के रखना, एक एक चीज आपको बताऊंगा। अभी तक जितना भी कंफ्यूजन होगा सारा कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमने D1 D2 मान लिया, हमारा विकर्ण ये D1 और ये D2 है। तो विकर्ण होता है बार्ग का विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो D1 बराबर √2, अभी पढ़ा के गए हैं, और D2 बराबर भी √2, तो √2 गुने √2, तो आ गया भुजा स्क्वायर, a स्क्वायर, a4 भुजा, तो भुजा स्क्वायर। अभी हम आपको बताएं कि बार्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, हुआ ना बच्चों जी। आज अगर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अगर आप दबा लेंगे तो नया वीडियो जो भी डालेंगे हम उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर हमने क्षेत्रमिति कल नहीं पढ़ाया, परसों पढ़ाया, तो परसों आपको मिल जाएगा, तो आपको पूरा वो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ गया समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज क्या है बच्चों? तो समलंब चतुर्भुज वैसी चतुर्भुज है जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं का एक जोड़ा आपस में समानांतर हो, कोई दो सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा आपस में समानांतर हो,
तो ये वाला जोड़ा ये समानांतर है ना, बढ़ाइए इसको आगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है। तो जब ये कहीं नहीं काटेगा तो क्या होगा, समानांतर होगा, है ना। लेकिन इसको हम अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ से काट दे रहा है, तो ये वाला भुजा समानांतर नहीं है। तो हमारा समानांतर कौन जोड़ा है, हमारा समानांतर है AB समानांतर BC समानांतर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा, अगर ये भुजा A है, ये B है, और इसका ऊंचाई हमने यहाँ पर H लिया है, लंबवत ऊंचाई हमेशा, तो इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो हमारा आ गया 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, हम लिख रहे हैं समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो हमारे पास समानांतर भुजा AB और A और B है, तो A + B गुने H, A + B गुने H हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा आ गया। तो चतुर्भुज में हम आपको अभी तक क्या बताएं, आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज। तो 5 प्रकार के चतुर्भुज हमने जाना। त्रिभुज को हमने पिछले क्लास में किया है। अब मेरे पास बचा है वृत्त, बचा हुआ है, ठीक है, बेलन, शंकु, गोला, ये सारा कुछ बचा हुआ है। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा आपको और वृत्त के बारे में भी बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच।